ऐसा दिन आ गया कि प्रधानमंत्री घूमल चल रहे हैं हर क्षेत्र में, घरे घर की वोट दीजिए। आप देश के राजा हैं भाई, आप इस तरह से क्यों करने चल रहे हैं? ये जो है तमाम जो है योजनाएं आप गिना रहे हैं, कुंवर सर्वजीत जी का आप गिना रहे हैं, लेकिन मांझी जी का क्यों नहीं गिना रहे हैं? मांझी जी किए नहीं तो कैसे गिनाएं? पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अच्छा, कुंवर होनहार सर्वजीत जी का बात कर रहे हाँ हैं। होनहार हैं, तो हम लोग उसी में वोट क्यों नहीं डाल दें? एक बार इनको भी देखा जाए। जब 20 साल हम लोग झेल लिए तो 5 साल और झेलें, इसमें भी आवाज उठाएंगे, वो अगला सीट पर बैठेंगे, सरकार नहीं बनेगी लेकिन विपक्ष में ही बैठेंगे ने, तब भी आवाज ही उठाएंगे। आज तो सरकार में थे हमारे विजय मांझी जी, हरि मांझी जी सब सांसद थे ने, रामजी मांझी जी सांसद थे। 543 गो सीट है, सबसे पिछला सीट पर बैठते हैं, क्या आवाज? तो कृषि मंत्री रहने के बाद आपका देखिए मायापुर टनकुप्पा प्रखंड में बस फतेहपुर के सटे जगह वहां देने के काम किए विश्वविद्यालय। पूरे बिहार का किसान मोटे अनाज का यहाँ प्रशिक्षण करने के लिए आएंगे, पढ़ने के लिए आएंगे। गनी पिपरा में FCI गोदाम 21,000 MT का देने के ही काम। सरबजीत जी 2 महीना पर्यटन मंत्री रहे, 2 महीना रहे पर्यटन मंत्री। 4 करोड़ रुपया संडेश्वर में देने के काम किए और 13 करोड़ रुपया गुरपा में देने के काम। जमेता में लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि किनका कौन समर्थन कर रहा है और कौन जो है गया से लोकसभा से जो है साफ तौर पे कहा जा रहा है कि कौन जो है विजेता बनेंगे। आइए मुखिया जी हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। कैसे हैं मुखिया जी? आपका चैनल का बहुत बहुत आभार हूँ। और मैं कहना यही चाहता हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और एक छोटे से प्रतिनिधि भी हूँ। लेकिन इस चैनल के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ, 20 साल से यहाँ सब दिन हरिजन सीट रहा है और सब दिन मांझी का ही वोट मिला है और मांझी विजय भी बना है, विजेता भी मांझी बना है। ये नहीं कि दूसरा कोई बना है। लेकिन मेरे मकसद से है कि ऐसे आदमी के हम लोग सलाह मिला के वोट करें जो आदमी पार्लियामेंट में जाके कुछ आवाज़ उठावे। 20 साल के दरमियान में आज तक हमारे जो भी बने हैं सांसद, एक भी आवाज़ नहीं उठाया, जाते हैं पीछे बैक होकर बैठ जाते हैं। तो ऐसा आदमी हमको नहीं चाहिए। क्या लगता है मांझी जी जाएंगे तो फिर आवाज उठाएंगे? नहीं, मांझी जी सब कभी उठाई नहीं है। कहाँ मांझी तो CM बने तो कहाँ कुछ किए, तो CM बन के बैठ गए हैं, कुछ नहीं किया। नहीं, हमारे पढ़े लिखे व्यक्ति चाहिए और होनहार हो जो जाके। में कौन लगते हैं मुखिया जी? हमारे नजरिए में है जो सबको जानता है कि पढ़े लिखे कौन है, इनका धार और भार दोनों होना चाहिए वहाँ। अच्छा। एक चीज से काम नहीं होती है, जिसकी धार और भार होती है उसी का इज्जत होता है, समझे? तो व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, उनका हम ये नहीं कहते हैं कि आप उसी को वोट दीजिए, किसी का हम कहेंगे, लेकिन मेरा मकसद है कि हम वैसे आदमी को वोट करेंगे जो आदमी पार्लियामेंट में इस एरिया का आवाज उठावे, विकास करावे। 20 साल से तो यहाँ रहा है, मांझी लोग का ही दबदबा रहा है, लेकिन आज तक तो कुछ किया नहीं बेचारे लोग, वहाँ बोल ही नहीं पा रहे हैं लोग। कहीं ना कहीं जो है साफ तौर पे बनते हैं लेकिन चुप्पी साध लेते हैं या तो कोई सवाल नहीं कर पाते हैं, बोल ही नहीं पा रहे हैं ना। उस लायक है नहीं कि बोल पाएंगे। अपने गांव में अपने पंचायत में घूरने क्यों देते हैं उसे प्रत्याशी को? क्यों नहीं घूरने देंगे? उनका अधिकार है, घूरना तो उनका कर्तव्य बनता है, उनका कर्तव्य बनता है घूरना। लेकिन मेरा कर्तव्य है उस दिन कि हम लोग कहाँ वोट करें, सोच समझ के वोट कर लेंगे हम लोग। क्या मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं और लोगों से? आप प्रत्याशी रह चुके हैं। हम प्रत्याशी रह चुके हैं, हम तो बोलेंगे कि भाई पासवान जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अच्छा, होनहार हाँ होनहार हैं, तो हम लोग उसी में वोट क्यों नहीं डाल दें? एक बार इनको भी देखा जाए। जब 20 साल हम लोग झेल लिए तो 5 साल और झेलें, इसमें भी झेल लेंगे। लोग आरोप लगाते हैं कि 2 बार विधायक रह चुके हैं, क्या किए? अरे भाई किए तो इतना कि हमारे छेल में तो पुलिया रोड से तो छार बिछा दिया, ऐसा काहे बोलते हैं? कौन आदमी सब बात बोलते हैं? लोग तो कुछ भी कहेगा, विपक्ष वाले कुछ भी कहेंगे। चलिए मुखिया जी आप अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम सूरजदेव प्रसाद है, चिरुखरी गढ़ पंचायत के मुखिया पति हूँ। थैंक यू। और है लोकसभा का चुनाव है, 25 साल से यहाँ NDA की सरकार है। 25 साल से आज तक इन लोग जो भी सदन में गए हैं जीत की, NDA की कोई भी काम हम लोग के यहाँ नहीं किए हैं। फतेहपुर में कोई ऐसा बताइए ने 5 गो काम MP कोटा से कि किया है हमरा के यहाँ काम। मतलब साफ तौर पे कहना है कि NDA का जो भी उम्मीदवार रहते हैं वो जीत के जाते हैं और काम नहीं करते। लेकिन इस बार जो है NDA का हम समर्थन नहीं कर रहे हैं। नहीं, और जीतन राम मांझी जी का राजनीतिक गुरु है फतेहपुर। और 80 और 85 में ही विधायक बने। संडेश्वर नाथ में वो गोड़ लगने जब मुख्यमंत्री बने तो कम से कम उनको राजनीतिक गुरु में आना चाहिए कि मेरा राजनीतिक गुरु फतेहपुर है। और फतेहपुर में आके संडेश्वर में
बाबा नाथ के यहाँ कम से कम उनको गोड़ लग के जाना चाहिए। आज क्यों आए फिर फतेहपुर? जय श्री राम को नारा लगा रहे हैं पूरे मन से। जय श्री राम को नारा कहाँ लगा रहे हैं? जय वो तो आप तो देखे हैं उनको चैनल पर कि हम क्यों राम जी को कहें कि यहाँ से अथी कर रहे हैं। वो तो जो जीतन राम मांझी कहते हैं ना, राम भगवान को जो है वो तो अभी मान रहे हैं ना। कुछ टाइम पहले जो है राम भगवान से नाराज थे, लेकिन अभी जो है चुनाव के बारी आए तो समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल आपका कहना सत्य है। जब वही है जीतन राम मांझी, जब उनको काम लगेगा तो आपको मानने लगेंगे, और काम निकल जाएगा तो फिर मानना भुला देंगे। फिर जब उनको हम लोग जिता के भेज देंगे तो फिर फतेहपुर छोड़ देंगे। वो महादलित से आते हैं, सब दिन मंत्री रहे हैं SC ST में, परिवार से आते हैं सब दिन। जब से वो विधायक बने हैं करीब करीब मंत्री रहे हैं, SC ST का मंत्री रहे हैं। और फतेहपुर के 2 4 10 20 गो गांव का लड़कन के मांझी समाज से बतावे कि हम SC ST में उनको बालिका विद्यालय में पढ़ने के काम देने के काम किए हैं। एकागो के रोजगार या तो फिर कोई पद कोई भी मांझी के ही देने भाई, नहीं दे दूसर जात के। मांझी जी के बतावे कि 10 गो सुगर पालन करने के लिए कहाँ दिए 20 गो, हर गांव में 2 2 4 4 गो मांझी को दे देते 10 10 20 20 गो सुगर कि सुगर पालन आप करके इससे कमाते। आज कृषि कुमार सरबजीत जी 2 महीना पर्यटन मंत्री रहे, 2 महीना रहे पर्यटन मंत्री। 4 करोड़ रुपया संडेश्वर में देने के काम किए और 13 करोड़ रुपया गुरपा में देने के काम किए। गुरपा में यहाँ फतेहपुर से गुरपा के दूरी 17-18 किलोमीटर है। फतेहपुर में अकेला एक पावर ग्रिड था। आज बहुत दूरी दिलवा बस कटवा तक के हम लोग को पड़ता है फतेहपुर प्रखंड की आबादी। लाइन यहाँ से जाते जाते हर जगह पर फॉल्ट रहता था। आज गुरपा में देने के एगो काम किए पावर ग्रिड। एक और पावर ग्रिड के अच्छी बना के अभी तक अगर जो रहते हैं ग्राफ बना के रखे हुए हैं, अगर जैसे ही उनको मौका मिलता तो गनी पिपरा में भी वो ग्राफ देने के काम करते पावर ग्रिड। कहीं ना कहीं कुमार सर्वजीत का जिस तरह से और मंत्री रहे जब कृषि मंत्री रहे तो कृषि मंत्री रहने के बाद आपका देखिए मायापुर टनकुप्पा प्रखंड में बस फतेहपुर के सटे जगह वहाँ देने के काम किए विश्वविद्यालय। पूरे बिहार का किसान मोटे अनाज का यहाँ प्रशिक्षण करने के लिए आएंगे, पढ़ने के लिए आएंगे। गनी पिपरा में FCI गोदाम 21,000 MT का देने के ही काम किए। ये जो है तमाम जो है योजनाएं अब गिना रहे हैं, कुमार सर्वजीत जी का अब गिना रहे हैं, लेकिन मांझी जी का क्यों नहीं गिना रहे हैं? मांझी जी किए नहीं तो कैसे गिनाए भाई? आप हमको यहाँ आए हैं पत्रकार महोदय, आप हमसे आके पूछने के लिए आए हैं। ये ऐबे नहीं करते तो उनको हम क्या कहें? जो पत्रकार कभी आए नहीं तो क्या जानेंगे दर्द क्या लोग हैं मांझी जी के साथ में। वो सब बिकाऊ है, सब पैसा लेने की बात करते हैं मीडिया वाले लोग। मोदी जी साथ में है, मोदी जी भी तो मोदी कौन ऐसा दिन आ गया हमको दिखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि कौन ऐसा दिन आ गया कि प्रधानमंत्री घूमल चल रहे हैं हर क्षेत्र में, घरे घर की वोट दीजिए। आप देश के राजा हैं भाई, आप इस तरह से क्यों करने चल रहे हैं? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भैया हम हर घर हर आदमी को उज्ज्वला गैस के तहत आपको हम सब्सिडी दे रहे हैं। हमरे पैसा लेके हमरे सब्सिडी दे रहे हैं। कैसा सब्सिडी दे रहे हैं? आप 800 रुपए 1020 रुपया लेते हैं गैस का, 15 किलो गैस का 1020 रुपया लेते हैं। 240 रुपया आप वापस करते हैं सब्सिडी के माध्यम से। तो हमरा पैसा लेके हमरे 2 महीना के बाद हमरा खाता में भेजते हैं पैसा, वही 800 रुपया लीजिए ना भाई, ओकर बाद आप सब्सिडी दीजिए तब न कहेंगे। तो क्या कहना चाहते हैं आप, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोगों के यही संदेश देना चाहते हैं कि क्षेत्र में वैसा प्रधानमंत्री को वोट नहीं करें। आज बीजेपी में प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी को हम मानते हैं, वो दोहरी नीति कभी नहीं करते थे। आज हम आपको वही प्रधानमंत्री बोलते थे कि हम बिहार को विशेष राज्य का पैकेज देंगे। आपका मुख्यमंत्री सब दिन है, आपका साथ है, आप हमको बिहार में क्यों नहीं दिए विशेष पैकेज? विशेष पैकेज का बात ही नहीं हो रहा। आप कहाँ आपके साथ हैं तो कोई पैकेज की बात नहीं, आपके साथ हट जाएंगे तो ED ला देंगे कि आपको हम जांच करेंगे। कौन दूध के धोया हुआ नेता है
किसको कि यहाँ अथी नहीं, कहते थे 15 लाख रुपया हर युवाओं को देंगे खाता में। आप लोग साफ तौर पर लोकसभा चुनाव का जो है कुमार सर्वजीत जी का सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए कि उन्होंने काम किया है, काम किए हैं, इस वजह से। कुमार सर्वजीत जी काम किए हैं। तेजस्वी यादव 17 महीना में युवाओं का रोजगार दिया, शिक्षा के बहाली में निकाले हैं। और अगर इनको मौका मिले युवाओं का, हर कास्ट से देंगे बहाली। आज कहे नहीं कि पूरे नीतीश कुमार कहने लगे कि हम बहाली निकाले तो अपने क्षेत्र के हम निकालना चाह रहे थे, पूरे इंडिया के निकाल दे। क्या दिक्कत है भाई? हमारे के यहाँ अगर बढ़िया बढ़िया लड़कन आता है मास्टर, तो हमारे के यहाँ पढ़ाई क्यों नहीं होगा? मतलब समर्थन करते हैं और कुमार सर्वजीत को आप साफ तौर पर समर्थन कर रहे हैं। हाँ, कुमार सर्वजीत जी को साथ देना चाहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कहना चाहता हूं कि वैसा व्यक्ति हो, सदन में आवाज उठाओ, हर कास्ट का आवाज आपको लगता है कि अगर कुमार सर्वजीत जी सदन में जाएंगे तो आवाज उठाएंगे? एकदम एकदम बिल्कुल आवाज उठाएंगे और अगला सीट पर बैठेंगे। सरकार नहीं बनेगी लेकिन विपक्ष में ही बैठेंगे ने, तब भी आवाज ही उठाएंगे। आज तो सरकार में थे हमारे विजय मांझी जी, हरि मांझी जी सब सांसद थे ने, रामजी मांझी जी सांसद थे। 543 गो सीट है, सबसे पिछला सीट पर बैठते हैं, क्या आवाज उठाएंगे भाई? आवाज ही नहीं पहुंच पाता, पहुंचे नहीं पाते, झुपैत रह जाते हैं, सदन की टाइम पार हो जाती है। जिसकी लाठी उसी का भैंस है, जो बरियार है, जिसको बरियार बना के भेजिएगा वही बेटा आपको खाल देगा। स्कूल में तो बहुत लड़कन पढ़ने जाता है, सभी का मास्टरे हो जाता है, वही स्कूल में पढ़ के वो स्कूल में मास्टर भी बन रहा है लड़कन, जो नहीं पढ़ा वो नहीं बनता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।